नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय विद्युत कार्य के विषय सैद्धांतिक के अंतर्गत द्वितीय वर्ष के टॉपिक अल्टरनेटर के एक छोटे से शीर्षक जिसका नाम है पार्ट्स एंड टर्मिनल्स ऑफ एन अल्टरनेटर, मतलब अल्टरनेटर के भाग, मुख्य भाग और उसके टर्मिनल्स, इसके बारे में मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो इस प्रशिक्षण के लिए मैं आपको पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण देने की कोशिश करूंगा और आशा करता हूं कि ये प्रशिक्षण जो है आपको अधिक से अधिक समझ आएगा। तो देखिए, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये मैं जो प्रशिक्षण प्रदान कर रहा हूँ ये हमारा विभाग है, इसके अंडर में मैं कार्य करता हूँ, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। मेरी ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, सब्जेक्ट है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और टॉपिक है आज हमारा टर्मिनल्स एंड पार्ट्स ऑफ अल्टरनेटर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस अध्याय को या इस शीर्षक को पढ़ने के लिए हमें, या इस शीर्षक के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये चीज़ें हमें पढ़ना है, इसमें कवर करनी है। तो इसके पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम ये शीर्षक क्यों पढ़ रहे हैं। तो पिछली कक्षाओं में हमने देखा है कि इलेक्ट्रिकल में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है, जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है मशीनें। मतलब जो मशीनें होती हैं वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की या इलेक्ट्रिकल की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और या ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल की अंतरात्मा है। तो मशीनों में हमने कई मशीनों के बारे में पढ़ा, जैसे कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, थ्री फेस इंडक्शन मोटर, ट्रांसफॉर्मर। तो इसी क्रम में अल्टरनेटर भी एक मशीन है जो कि आगे हम देखेंगे कि उसका काम क्या है। तो अल्टरनेटर भी एक मशीन है जो हमारे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण भाग है। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें हम सीख लेंगे और क्या क्या चीज़ें हम इसमें कवर कर लेंगे इस टॉपिक में। तो देखिए, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू शैल बी एबल टू, मतलब इस अध्याय के या इस शीर्षक के अंत में आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लायक हो जाएंगे। कौन कौन सी चीज़ें? एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ एन अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के भाग। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के सभी भाग जो हैं आपने उनको तो पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद वो भाग लगे कहाँ होते हैं, मतलब कोई भाग मैं आपको बता रहा हूँ तो वो किस तरफ लगा होता है, तो उसकी एक्चुअल पोजीशन भी आपको पता चलेगी इस शीर्षक के अंतर्गत। इसके बाद तीसरा जो है वो आपको समझ में आएगा, स्टेट अबाउट द टर्मिनल्स ऑफ एन अल्टरनेटर। मतलब कि जो अल्टरनेटर के टर्मिनल है, मतलब टर्मिनल का मतलब जो कुछ सिरे होते हैं, जो महत्वपूर्ण सिरे होते हैं, मतलब कुछ जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या ऐसी कोई डिवाइस कनेक्ट, उन सिरों से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन भी होता है, संचालन भी होता है, और उसको उसकी ब्रेकिंग की, मतलब रोकने की व्यवस्था भी होती है। तो उन टर्मिनल्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे। और इसके बाद लास्ट में इसी को हम रिकैप करेंगे या दोबारा समझेंगे कि हमने पाठ के अंतर्गत क्या पढ़ा, तो ये समरी एंड कंक्लूजन में आ जाएगा। और लास्ट में रेफरेंसेस, तो रेफरेंसेस में हम जानेंगे कि हमने ये अध्याय जो जो शीर्षक हमने लिया है ये कहाँ कहाँ से प्राप्त किया है। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मतलब आपकी प्रस्तावना या इसके बारे में जानकारी की, जो आप आज पढ़ रहे हैं ये चीज़ है क्या और इससे क्या होता है। तो देखिए, इसमें जो पहला पार्ट है या पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है अल्टरनेटर इज एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट बाय यूजिंग प्राइम मूवर। तो इस बिंदु का, इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ
कि अल्टरनेटर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर है। जैसे कि हमने डीसी जनरेटर में पढ़ा था, वो भी एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, तो वैसे ही अल्टरनेटर भी एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है। अब डीसी जनरेटर और इसमें अल्टरनेटर में अंतर क्या है? डीसी जनरेटर जो होता है वो डीसी को जनरेट करता है, जैसे उसका नाम है डीसी जनरेटर, तो वो डीसी को जनरेट करता है, डीसी पावर को या डीसी एनर्जी को पैदा करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। और जो हमारा अल्टरनेटर है ये क्या करता है, ये एसी अल्टरनेटिंग करंट वाली विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है या पैदा करता है। इसका नाम में भी देखिए अल्टरनेटर है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को जो पैदा करे या अल्टरनेटिंग एनर्जी को जो पैदा करे उसको अल्टरनेटर कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी। तो अल्टरनेटर इज एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर, यह एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर है which converts mechanical energy to electrical energy in form of voltage and current by using prime mover। तो ये क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस रूप में? एसी वोल्टेज और एसी करंट के रूप में। तो एसी वोल्टेज और करंट का जब आप इनटू करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर बन जाएगा। P इज इक्वल टू वी आई होता है। तो पावर के फॉर्म में या ऐसा कहें वोल्टेज और करंट के फॉर्म में ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किसकी सहायता से करता है ये? जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है, बट अल्टरनेटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको किसी बाहरी युक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये बाहरी युक्ति कोई डीसी जनरेटर भी हो सकता है, कोई डीसी मोटर भी हो सकती है, या प्राइम मूवर होता है। तो प्राइम मूवर में कुछ भी हो सकता है, उसको प्राइम मूवर बोलते हैं। प्राइम मूवर मतलब स्टार्टिंग में जो अल्टरनेटर को घुमाए, उसके रोटर को मूव कराए, तो उसको बोलते हैं प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर की सहायता से अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब इसका देखिए दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द अल्टरनेटर इज ऑल्सो नोन एज सिंक्रोनस जनरेटर। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब साफ साफ उसमें लिखा ही है, आप लोग भी समझ गए होंगे कि अल्टरनेटर को हम सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। ठीक है। सिंक्रोनस जनरेटर क्यों कहते हैं, अभी आगे आपको समझ में आएगा अगले नेक्स्ट एक दो पॉइंट बाद, लेकिन बता देता हूं मैं। सिंक्रोनस जनरेटर का मतलब है जो सिंक्रोनस स्पीड पर कार्य करे। तो सिंक्रोनस स्पीड के बारे में हम लोग अल्टरनेटर का जो ये अभी तो आज तो हम कवर कर रहे हैं अल्टरनेटर के पार्ट्स और टर्मिनल्स, लेकिन जब हम अल्टरनेटर के बारे में डीपली स्टडी करेंगे तब हम सिंक्रोनस स्पीड और सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में उसमें बताएंगे। तो अल्टरनेटर को हम सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, स्टैटिक पार्ट ऑफ अल्टरनेटर इज कॉल्ड आर्मेचर एंड रोटेटिंग पार्ट कॉल्ड रोटर on which field winding and magnetic poles are mounted। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्टरनेटर का स्थायी भाग होता है या जो घूमता नहीं है, बाहर का भाग होता है, उसको हम बोलते हैं आर्मेचर। और जो भाग घूमता है, मतलब आर्मेचर या आर्मेचर के अंदर जो भाग होता है, मूविंग पार्ट होता है, मूवेबल पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं रोटर। और रोटर पे ही फील्ड वाइंडिंग और मैग्नेटिक पोल कसे हुए होते हैं। ठीक है। मतलब रोटर के ऊपर ही फील्ड वाइंडिंग और मैग्नेटिक पोल्स को लगाया जाता है या कसा जाता है। तो रोटर घूमता है और वही जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको जनरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड से फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करके स्टेटर के द्वारा हम उसको बाहर प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्पीड ऑफ अल्टरनेटर कैन बी कैलकुलेट बाय फार्मूला n इज इक्वल टू 0.20 f अपॉन p। मतलब कि जो अल्टरनेटर की स्पीड होती है उसको हम इस फॉर्मूले से प्राप्त करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और आपके जीवन काल में जब तक आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित काम करेंगे और इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई भी एग्जाम देंगे तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा पूछा जाता है। तो इसको हम लोगों को बहुत ही
कंठस्थ कर लेना, मतलब इसको बिल्कुल याद कर लेना है, रट लेना है कहेंगे, रटना तो नहीं चाहिए, वैसे पता होना चाहिए ये फॉर्मूला आया कहाँ से, लेकिन इस फॉर्मूले को हमें याद होना चाहिए। एन इज इक्वल टू 120F/P। ठीक है, तो ये अल्टरनेटर की स्पीड होती है। तो जहाँ पर एन है स्पीड, इसको हम आरपीएम में कैलकुलेट करते हैं, एफ है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, और अपॉन में जो पी है वो है नंबर ऑफ पोल्स, मतलब अल्टरनेटर में पोलों की संख्या। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर। अब देखिए अल्टरनेटर के टाइप्स, ये सिर्फ मैं आपको एक जस्ट नाम बता देता हूँ आज, क्योंकि इसका हम डिटेल जो पढ़ेंगे वो अल्टरनेटर के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ पार्ट्स और टर्मिनल्स का अध्ययन करेंगे, ये सिर्फ आपको जानना जरूरी है कि क्या क्या नाम होते हैं। तो देखिए टाइप्स में क्या है, अल्टरनेटर्स आर क्लासिफाइड ऑन फॉलोइंग बेसिस। तो अल्टरनेटर को निम्न आधारों पे विभाजित किया जा सकता है, मतलब ये 5 प्रकार के आधार हैं जिस पर अल्टरनेटर को हम विभाजित कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। तो पहला जो आधार है विभाजित करने का वो है मेथड ऑफ एक्साइटेशन, मतलब कि अल्टरनेटर को हम एक्साइट कैसे कर रहे हैं, उसको शुरू में स्टार्ट करने के लिए हम प्राइम मूवर किस टाइप का लगा रहे हैं, तो उस युक्ति के आधार पर हम इसको, इसके टाइप को डिफाइन कर सकते हैं या बता सकते हैं मेथड ऑफ एक्साइटेशन पे। दूसरा टाइप है नंबर ऑफ फेजेस। नंबर ऑफ फेजेस मतलब कितने फेज का अल्टरनेटर है, 3 फेज है, 6 फेज है, और 2 फेज है, या सिंगल फेज है। तो नंबर ऑफ फेजेस पे भी हम उसको इसके टाइप को बता सकते हैं। इसके बाद तीसरा टाइप है जो, जिसके आधार पर हम इसको विभाजित कर सकते हैं, यह है टाइप ऑफ रोटेशन, मतलब किस टाइप का रोटेशन है अल्टरनेटर को, उस हिसाब पे भी हम इसको विभाजित कर सकते हैं, इसके टाइप बता सकते हैं। इसके बाद कूलिंग मेथड्स, चौथा। तो कूलिंग मेथड्स जो है इसके आधार पर भी अल्टरनेटर को हम विभाजित करते हैं। और लास्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कहाँ पर इसका उपयोग हो रहा है, तो उस आधार पर भी हम अल्टरनेटर के टाइप्स बता सकते हैं। अब नीचे आ जाइए, नेक्स्ट जो है टू मेन टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर रोट टू मेन टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर रोटर आर, मतलब रोटर के आधार पे या अल्टरनेटर के जो रोटर होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सैलिएंट पोल टाइप। सैलिएंट पोल टाइप जो होता है इसमें क्या होता है, इसको भी हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन एक मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, छोटा सा आपको बता देता हूँ कि जो सैलिएंट पोल टाइप होता है इसमें क्या होते हैं कि अल्टरनेटर का जो रोटर होता है उसकी पेरीफेरी जो होती है, वो बाहर की सतह होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें हम बाहर की तरफ लंबे लंबे उसकी जो रोटर के ऊपर जो माउंटिंग करते हैं या बनाते हैं उसको, तो लंबे लंबे भाग बाहर की तरफ निकलते हैं इसमें, तो इसलिए इसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी पेरीफेरी बढ़ जाती है, बाहर की सतह बढ़ जाती है, तो इसलिए ये ज़्यादा तेज स्पीड पे नहीं घूम सकता, इसलिए इसका उपयोग मीडियम स्पीड के लिए किया जाता है। देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है, फॉर मीडियम स्पीड। और दूसरा टाइप होता है रोटर का या रोटर के आधार पर अल्टरनेटर का स्मूथ सिलेंड्रिकल पोल टाइप, मतलब कि सिंपल ये गोला होता है, सिलेंडर जैसे होता है ना गैस का सिलेंडर, उसी टाइप का सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। तो इसका आकार, इसकी पेरीफेरी जो होती है रोटर की, वो एज कंपेयर टू सैलिएंट पोल टाइप बहुत कम होती है, जिससे इसको गति लेने में या स्पीड लेने में, स्पीड प्राप्त करने में बहुत कम टाइम लगता है और बहुत तेजी से ये रन कर सकता है, तो इसलिए इसको वेरी हाई स्पीड पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जो स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप होता है ये हल्का भी होता है, सैलिएंट पोल टाइप से सस्ता भी पड़ता है। तो ये 2 टाइप हैं आपके अल्टरनेटर के, किसके, रोटर के आधार पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट्स ऑफ अल्टरनेटर। अब देखिए ये अल्टरनेटर के मुख्य भाग, जो अल्टरनेटर के अंदर मतलब मुख्यतः रूप से होना जरूरी है, इसके अलावा भी कुछ पार्ट होते हैं लेकिन ये मुख्य भाग हैं, ये हर अल्टरनेटर में पाए जाएंगे। तो देखिए लेफ्ट टू राइट शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है पुली। तो ये पुली क्या होती है, सबसे बाहर की तरफ लगी होती है, लेफ्ट हैंड तरफ या राइट हैंड तरफ। तो पुली के साथ आपका प्राइम मूवर कनेक्ट रहता है, मतलब कि जिस युक्ति के द्वारा आप अल्टरनेटर को प्रारंभिक अवस्था में घुमाएंगे, तो वो प्रारंभिक अवस्था में घुमाने के लिए जो युक्ति होती है, जो भी प्राइम मूवर लगा होगा वो इससे कनेक्टेड रहेगा पुल्ली से।
ठीक है, तो पुली क्या होती है, अल्टरनेटर को स्टार्टिंग घुमाने के लिए कार्य आती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है ड्राइव एंड शील्ड, मतलब कि ड्राइव एंड, वही मैंने बताया कि ये पुली क्या करेगी, शाफ्ट को घुमाएगी या अल्टरनेटर के रोटर को घुमाएगी। तो ये ड्राइव एंड हो गया, मतलब यहाँ से घुमाना शुरू होता है अल्टरनेटर को, तो ये ड्राइव एंड शील्ड है, मतलब ड्राइव एंड कवर भी बोलते हैं इसको। तो ये जिस तरफ पुली लगी होगी उस तरफ का कवर है ये। इसके बाद ये तीसरी चीज है रोलर बियरिंग। रोलर बियरिंग क्या करती है, इसकी पुल्ली को और इसके रोटर को जो है घर्षण से बचाती है और इसको सपोर्ट प्रदान करती है स्मूथ रनिंग के लिए। तो रोलर बियरिंग ये आपके इस तरफ लगी रहती है, किसके अंदर लगी रहती है, ड्राइव एंड शील्ड जो होती है उसके अंदर लगी रहती है और शाफ्ट पे माउंटेड होती है। इसके बाद अगला पार्ट है रोटर। अब मेन पार्ट आ जाते हैं रोटर। तो रोटर में क्या है, देखिए रोटर बना हुआ है, इसमें खांचे कटे हुए हैं। तो इनमें खांचे में क्या है, आपका कंडक्टर है जिसके द्वारा आपकी विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होगी या आपका ईएमएफ जनरेट होगा या जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जनरेट होगी। तो ये है रोटर। अब रोटर पे मैं आपको पिछली स्लाइड में भी बता चुका हूँ कि रोटर पे क्या क्या माउंटिंग होती है। देखिए ये देखिए इसमें मैं बता चुका हूँ कि रोटर पे फील्ड वाइंडिंग और मैग्नेटिक पोल्स आर माउंटेड, मतलब फील्ड वाइंडिंग और मैग्नेटिक पोल्स मुख्य रूप से लगे हुए होते हैं, कसे हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये फील्ड पोल्स हैं, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग अंदर जो दिख रही है आपको लाल लाल रेड रेड जो वायर दिख रहा है, कॉपर वायर दिख रहा है, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग कहलाएगी। और ये ऊपर जो दिख रहे हैं ये फील्ड पोल्स कहलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें माउंटेड होती हैं लेकिन ये दो मुख्य चीजें कहलाती हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट इस तरफ राइट हैंड पे रोलर बियरिंग। अब देखिए बियरिंग रोटर के दोनों तरफ कसी होती है, ये नहीं कि एक ही तरफ कसी है, दोनों तरफ कसी होती है और सेम साइज की होती है, जिससे कि रोटर को दोनों तरफ से स्मूथ रनिंग के लिए जगह मिले। अगर इस पर बियरिंग नहीं कसेंगे तो कहीं ना कहीं ये घर्षण पैदा करेगा और रोटर में फॉल्ट होने के, जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसकी लाइफ बहुत कम हो जाती है अगर बियरिंग हमने यूज नहीं की तो होती है। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्टेटर। तो देखिए स्टेटर में भी वाइंडिंग होती है जिसको हम आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। आर्मेचर मैंने आपको नाम भी बताया था इंट्रोडक्शन में कि स्टेटर को आर्मेचर भी बोलते हैं या स्टेटर भी बोलते हैं। तो इसमें जो ये तार कसे हुए हैं इन तारों को बोलेंगे हम क्या, आर्मेचर वाइंडिंग या स्टेटर वाइंडिंग, जो स्टेटर पे लगे हुए हों और ये टर्मिनल्स निकले हुए हैं आपको आउटपुट लेने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कलेक्टर रिंग एंड शील्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये ड्राइव एंड शील्ड, मतलब जहाँ से आप पुली के द्वारा या प्राइम मूवर के द्वारा रोटर घुमा रहे थे तो इसलिए इसको बोल रहे थे ड्राइव एंड शील्ड। और इस तरफ से हम क्या करेंगे, आउटपुट लेते हैं। इस शील्ड से क्या आपका जो आउटपुट वाला आउटपुट लेने के लिए जो टर्मिनल लगे होते हैं वो शील्ड के बाद लगे होते हैं। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कलेक्टर रिंग एंड शील्ड, मतलब कि जहाँ से कलेक्ट हो कोई चीज प्राप्त हो, तो क्या प्राप्त करेंगे हम, विद्युत ऊर्जा। तो इस एंड से हम लोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसलिए इस तरफ लगी हुई शील्ड को या कवर को हम कलेक्टर रिंग एंड शील्ड या कलेक्टर रिंग एंड कवर कहते हैं। इसके बाद ये देखिए नेक्स्ट पार्ट रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या है, सिंपली आपके जो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस है उनको रेगुलेट करता है, मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कम करता है और आउटपुट पे आपको अधिक से अधिक अच्छा वोल्टेज, मतलब स्टेबल वोल्टेज आपको प्रदान करता है। रेगुलेटर का काम ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसको हम बाहर की तरफ लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करेगा, रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी टू डीसी। तो कुछ युक्तियां होती हैं जो डीसी पर कार्य करती हैं, कुछ पैनल होते हैं जो डीसी पर कार्य करते हैं जिससे कंट्रोलिंग होती है, तो उसको वहाँ के लिए हम रेक्टिफायर लगाते हैं। और इसके बाद लास्ट जो है वो है प्रोटेक्टिव कैप। इस तरफ से ये ओवरऑल जो सिस्टम है इसको सबको क्लोज करने के लिए एक बाहरी कवर जो होता है, सबसे बाहरी कवर, उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कैप, या बचाव करने के लिए जो हम बाहरी आवरण लगाते हैं उसको प्रोटेक्टिव कैप बोलते हैं। इसके बाद तीसरा है टर्मिनल्स ऑफ अल्टरनेटर। तो देखिए टर्मिनल्स में क्या है, जो ये टर्मिनल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली काम करते हैं और हमारे
अल्टरनेटर को एक स्मूथ मतलब बहुत ही अच्छी रनिंग के लिए, कार्य करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, या अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए टर्मिनल्स के नाम पढ़ लेते हैं हम। पहला टर्मिनल है एस टर्मिनल। तो एस टर्मिनल, एस से मतलब होता है सेंस। तो इसको हम सेंसेस बैटरी वोल्टेज, मतलब ये क्या करता है कि बैटरी के वोल्टेज को सेंस करता है और उसी हिसाब से अल्टरनेटर से कार्य करवाता है कि हमें इतना वोल्टेज कम पड़ रहा है, हमें इतना वोल्टेज चाहिए, या इतना ज़्यादा हो रहा है तो इसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए। तो ये एस टर्मिनल कहलाता है, सेंस करके बैटरी वोल्टेज को सेंस करता है और अल्टरनेटर को उस हिसाब से मूव कराता है। इसके बाद आईजी टर्मिनल। आईजी टर्मिनल क्या कहलाता है? आईजी इग्निशन। आईजी लिया गया इग्निशन से। इग्निशन स्विच दैट टर्न्स द वोल्टेज रेगुलेटर ऑन। मतलब कि एक ये स्विच होता है जो वोल्टेज रेगुलेटर, जो मैंने आपको पहले भी अभी बताया कुछ देर पिछली स्लाइड में कि ये रेगुलेटर लगा हुआ है, तो इस रेगुलेटर को इग्निशन स्विच क्या करता है? कंट्रोल करता है और अपने हिसाब से वोल्टेज को रेगुलेट करवाता है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर ऑन होगा और वोल्टेज रेगुलेट होना शुरू हो जाता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन कम हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एल टर्मिनल। एल टर्मिनल क्या होता है? इसका काम क्या होता है? एल टर्मिनल क्लोजेस द सर्किट टू द वार्निंग लैम्प। मतलब अगर ये क्या करता है कि वार्निंग लैंप का जो सर्किट है उसको क्लोज करने का काम करता है। मतलब जनरेटर चालू हो गया, इसके बाद वार्निंग लैंप एक लगा होता है कि अगर मान लो जनरेटर में या अल्टरनेटर में कोई फॉल्ट आ रहा है तो वो वार्न करेगा, तो उस लैंप को चालू करने का कार्य ये एल टर्मिनल करता है जनरेटर अल्टरनेटर के चालू होने के बाद। इसके बाद है बी टर्मिनल। अब बी टर्मिनल क्या है? मेन अल्टरनेटर आउटपुट टर्मिनल कनेक्टेड टू द बैटरी। ये क्या करता है कि अल्टरनेटर का मेन आउटपुट टर्मिनल है जो कि बैटरियों से कनेक्ट रहता है। अल्टरनेटर के बाहर जो हम बैटरियां लगाते हैं एनर्जी को डीसी फॉर्म में रखने के लिए, पैनल आदि के लिए, उसको उसके लिए ये कनेक्ट रहता है और उसको जोड़ता है, मतलब बैटरियों को अल्टरनेटर से जोड़ता है, जोड़ने का कार्य करता है बी टर्मिनल। इसके बाद एफ टर्मिनल। एफ टर्मिनल क्या करता है? फुल फील्ड बाईपास फॉर रेगुलेटर। ये फील्ड को बाईपास कर देता है रेगुलेटर के लिए, क्योंकि अगर हम फील्ड को रेगुलेटर से कनेक्ट डायरेक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि फील्ड अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर पाएगी, उसको रेगुलेटर के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो फील्ड तो स्वतंत्र होनी चाहिए, क्योंकि फील्ड रोटर पे माउंट होती है और रोटर जिस स्पीड से घूमेगा उसी हिसाब से फील्ड घूमेगी, और फील्ड उसी हिसाब से घूमेगी तो उतना ही वोल्टेज जनरेट करेगी। तो इसलिए इसको एफ टर्मिनल को इसलिए लगाते हैं कि वो फील्ड को बाईपास कर दे रेगुलेटर से। इसके बाद हमारा समरी एंड कंक्लूजन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा आज या क्या सीखा इस शीर्षक में, इस प्रसंग में, तो वो जान लेते हैं। तो इस टॉपिक में हमने देखा अल्टरनेटर इज अ मशीन विच जनरेट्स द इलेक्ट्रिकल पावर। ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया ही था कि अल्टरनेटर एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करती है। किस फॉर्म में? एसी फॉर्म में, अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में। दूसरा पॉइंट जो हमने सीखा, अल्टरनेटर इज ऑल्सो नोन एज सिंक्रोनस जनरेटर और इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेटर जो है वो एक सिंक्रोनस जनरेटर या इलेक्ट्रिकल जनरेटर भी कहलाता है। इसके बाद तीसरी चीज जो हमने सीखी वो है देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ एन अल्टरनेटर। मतलब अल्टरनेटर के मुख्य दो भाग होते हैं, आर्मेचर और स्टेटर। मतलब आर्मेचर या स्टेटर, उसको आर्मेचर भी बोलते हैं, स्टेटर भी बोलते हैं, एंड रोटर और रोटर। ठीक है। इसके बाद अगली चीज जो हमने सीखी वो है फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ अल्टरनेटर। मतलब अल्टरनेटर की स्पीड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एन बराबर 120 एफ अपन पी, जहाँ पर एन स्पीड है, एफ फ्रिक्वेंसी है, पी नंबर ऑफ पोल्स है। इसके बाद अगला जो है वो है टू मेन टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर आर। मतलब अल्टरनेटर के जो मुख्य भाग हैं पोल, उसके रोटर के आधार पर, मतलब रोटर के प्रकार के आधार, वो कौन कौन से हैं? सैलिएंट पोल टाइप एंड सिलिंड्रिकल पोल टाइप। मतलब सैलिएंट पोल टाइप का साइज बड़ा होता है और सिलिंड्रिकल पोल साइज का टाइप छोटा होता है। सैलिएंट पोल टाइप जो होता है वो कम स्पीड या मीडियम स्पीड के लिए कार्य करता है और सिलिंड्रिकल पोल टाइप अधिक स्पीड के लिए काम करता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो हमने सीखा
वो है दिस ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स नॉलेज अबाउट पार्ट्स एंड टर्मिनल्स ऑफ एन अल्टरनेटर। तो ये हम देख ही चुके हैं कि हमने पार्ट्स भी पढ़े सारे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसके टर्मिनल कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारा टोटल समरी हुई हमारी आज के शीर्षक की। इसके बाद ये रेफरेंसेज हैं जो मैंने जहाँ जहाँ से ये टॉपिक के जो चीज़ें हैं, जो विषय वस्तु की अंदर सामग्री है वो हमने ली। तो ये बुक्स हैं, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी एशियन पब्लिकेशन की, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी धनपत राय पब्लिकेशन से, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी निम्मी पब्लिकेशन से, और विकीपीडिया से, और google.com से। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आज का शीर्षक आपके बहुत ही काम आएगा, आपके भविष्य के लिए आपके काम आएगा। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप भविष्य में इस शीर्षक का बहुत ज़्यादा उपयोग करें। धन्यवाद।